हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा और हम डिस्कस करेंगे बॉटनी। ठीक है, तो जैसे अभी तक आपने 12th में पढ़ा है बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है, एक होती है बॉटनी और दूसरी होती है जूलॉजी। ठीक है, तो हम डिस्कशन करते हैं बॉटनी के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि बॉटनी होता क्या है। ठीक है, बॉटनी ऑफ बायोलॉजिकल दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मतलब क्या है कि हम बॉटनी में प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में। मतलब कि पूरी जो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है, हम उसके बारे में जहाँ स्टडी करते हैं वो क्या है, बॉटनी। ठीक है, आल्सो इंक्लूड आर प्लांट क्लासिफिकेशन एंड द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज एंड ऑफ इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिलेबस बॉटनी का। तो आप लोगों के बॉटनी में 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, उसमें आपकी 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, इसमें हम जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई के। सेकंड यूनिट है वायरस, थर्ड यूनिट है बैक्टीरिया एंड फोर्थ यूनिट है फंजाई। जो फर्स्ट यूनिट में जो पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई के, वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट में हम उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेकंड पेपर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। इसमें भी ऐसे ही हैं, 4 यूनिट हैं। फर्स्ट में हमें एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं और सेकंड, थर्ड और फोर्थ में उनको इंडिविजुअली डिस्कशन करना है। ठीक है, और थर्ड पेपर है आपका डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट में हम टेरिडोफाइट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेकेंड यूनिट में जो गैमेटोफाइटिक और एंड स्पोरोफाइटिक जो, ठीक है, उनके जनरल के कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और थर्ड यूनिट में जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ यूनिट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड उनके जो प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वायरस। तो पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ वायरस। वायरस होता क्या है। वायरस को आप लोगों ने 11th 12th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो हम देखते हैं वायरस होता क्या है। वायरस की जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हम वायरोलॉजी के अंडर। ठीक है, और उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, वायरस का नेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और डुप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, और वायरस का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज होता है। मतलब हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है, नेक्ड आइज से नहीं दिखता वायरस। ठीक है, और वायरस जो वायरस केवल जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें ही ग्रो करता है। ठीक है, वैसे तो जो वायरस होता है वो डेड होता है अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी लिविंग सेल्स अगर काफ़ी लंबे टाइम तक कोई भी उसके कांटेक्ट में लिविंग सेल्स नहीं आ रही हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी लिविंग सेल्स आ जाती है तो वो उस पर क्या करता है, उसको इन्फेक्ट करता है और वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, वायरस किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। न्यूक्लिक एसिड में क्या आते हैं आप लोगों को पता ही है, न्यूक्लिक एसिड में आते हैं डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, और वायरस केवल लिविंग सब्सटेंस के ही कांटेक्ट में आके एक्टिव होते हैं और ये जिस ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं उसको हार्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी की बॉडी में एक बार वायरस एंटर कर लेता है तो वो जिस सेल के अंदर जो डीएनए और आरएनए होते हैं, आप लोगों को पता ही है प्लांट्स और एनिमल दोनों में क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए और आरएनए होता है
उसकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है वायरस उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है, और जो जिन सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है उसका क्या होता रहता है, वहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, मतलब कि वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाता है सेल्स का। जैसे सेल्स में वायरस इन्फेक्ट कर रहा है ऐसी ही वहाँ पे सेल्स बनती जाती हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कैंसर हो जाता है, ठीक है। कैंसर में क्या हो जाता है, कैंसर में जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो कैसे ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वायरस को जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1886 में, वो क्या था, एडोल्फ मेयर ने, ठीक है। इन्होंने टोबैको में मोज़ाइक डिजीज़ एक स्पेसिफिक टाइप की के वायरस के थ्रू होती है। उन्होंने बताया था कि जो मोज़ाइक प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है उसमें वायरस के थ्रू एक डिज़ीज़ मतलब उसमें वायरस के थ्रू एक डिज़ीज़ हो जाती है, जैसे कि वो जो प्लांट होता है टोबैको का, वो उसको कैसे कर देती है, वो उसको हार्म करती है। तो उन्होंने सिर्फ एडोल्फ मेयर ने उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि इसमें एक ऐसा कुछ है, ठीक है। बाद में एक रूस के साइंटिस्ट आए थे इवानोविस्की, उन्होंने 1892 में टोबैको में जो डिज़ीज़ हुई थी उसकी स्टडी की, और उन्होंने वायरस की मतलब उन्होंने जो डिस्कवरी की है वायरस की वो की है इवानोविस्की ने, ठीक है, टोबैको प्लांट के थ्रू। इवानोविस्की के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे बेजरिंग, उन्होंने टोबैको के प्लांट में इस इफ़ेक्ट को देखा और उसका नाम रख दिया टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो टोबैको से ही समझ आता है कि तंबाकू को क्या बोलते हैं, टोबैको, और वायरस क्योंकि उसमें वायरस के थ्रू हो रही है। तो मोज़ाइक उन्होंने क्यों नाम रखा, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जिस लीफ को वायरस इन्फेक्ट कर रहा है उस पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो मोज़ाइक जैसा स्ट्रक्चर था, जैसा डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं। तो उन्होंने उसके बिहाफ पे उसका नाम रख दिया टोबैको मोज़ाइक वायरस, ठीक है। तो जो वायरस होते हैं वो आप लोगों को पता है कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, दोनों तरह के वायरसेस होते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ये बेनिफिशियल वायरस होता है और ये किल करता है कोई बैक्टीरिया के थ्रू कोई डिजीज़ हो रही है, जैसे कि टाइफाइड हो गया और कॉलेरा हो गया और एक हो गया, ठीक है। ये जो डिज़ीज़ होती हैं बैक्टीरिया के जो थ्रू हो जाती हैं, तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो उन डिज़ीज़ को क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है, और ह्यूमन की प्रोटेक्ट करता है इन डिज़ीज़ से। तो कुछ वायरसेस होते हैं जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है जो वायरस होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल दोनों में क्या करते हैं, दोनों को हार्म कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं वायरसेस। और जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, ठीक है। और जो वायरस होते हैं वो कहाँ से कैसे ग्रो करते हैं, एयर के द्वारा, ठीक है। जो वायरस होते हैं ऑर्गेनिज्म में कहाँ से मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कहाँ से जाते हैं, वो एयर के थ्रू भी जा सकते हैं, फूड के थ्रू भी जा सकते हैं, वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। और वायरस सेल के बाहर कैसे रहते हैं, डेडली रहते हैं, और जब ये सेल में एंटर करते हैं तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी हो जाती है, वो शुरू हो जाती है, ठीक है। वायरस 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है प्लांट वायरस, सेकंड है एनिमल वायरस, और थर्ड है बैक्टीरियोफेज वायरस। तो अब देखते हैं डेफिनेशन वायरस की, जो डेफिनेशन है, ठीक है। वायरस को जो डिफ़ाइन किया था वो किया था 1968 में लूरिया एंड डार्नल ने, ठीक है। वायरस आर एंटेट whose genome is an element of nucleic acid। जो वायरस है वो एक इंडिविजुअल है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है इसका, ठीक है। और इसका जो जीनोम होता है वो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके एलिमेंट के थ्रू बना होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। आइदर डीएनए और आरएनए विच प्रोड्यूस्ड इनसाइड लिविंग सेल्स, और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिविंग सेल्स में, एंड यूज देयर सिंथेटिक
machinery to direct the synthesis of specialized particle, the viron, which contain the viral genome and transfer it to other cells। ये क्या करता है, इसमें एक जीनोम जो होता है वो क्या करता रहता है, वो सेल टू सेल ट्रांसफ़र करता रहता है और सेल्स का सिंथेसाइज करता है। ठीक है। और वायरस को एक दूसरी डेफिनेशन है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ प्रोड्यूसिंग इंटेट लिविंग इन ए होस्ट एज ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ को क्या करता है, प्रोड्यूस करने वाली एक सेल है के रूप में भी इसको डिफ़ाइन किया गया है, जो क्या करता है, जो होस्ट के अंदर जो ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट के रूप में रहता है। ठीक है। और जिस ब्रांच में हम वायरस की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील विद द स्टडी ऑफ वायरस इज़ नोन एज वायरोलॉजी एंड द पीपल डीलिंग विद द सब्जेक्ट एज वायरोलॉजिस्ट।